चलो देखो बेटा, आज का नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोटेंशियल एनर्जी। क्या है टॉपिक? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा, वो है नॉट डिफाइंड। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज ही नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है। हम लोग बुक में जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बताया ना, पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज नहीं है। क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। यहीं से छिटक जाओगे। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई भी चीज डिफाइंड नहीं है। हम लोग हमेशा क्या पढ़ते आ रहे हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर। ये फॉर्मूला गलत है। डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं होता कुछ भी। पोटेंशियल जैसी कोई चीज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसी तरीके से आपका पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है बेटा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहां? तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो ग्राउंड पे एनर्जी क्या मान रहे हैं? जीरो। और यहां कुछ पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी, तो इसको इससे माइनस करोगे ना, तो कर तो पोटेंशियल डिफरेंस ही रहे हो ना। जीरो से माइनस करोगे तो आएगा वही ना, डिफरेंस ही करके तो निकाल रहे हो। तो पोटेंशियल जैसी कोई चीज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो एक बात याद रखिएगा, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उसको यू से इंडिकेट करते हैं। किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं? यू से। चेंज इन डेल्टा यू। वो केमिस्ट्री थी, ये फिजिक्स है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोल रहे हैं बेटा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम पीछे पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स पे डिपेंड करती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही निकलती है। पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही निकलती है, नॉन कंजर्वेटिव और कोई भी फोर्स के लिए नहीं निकलती। तो अगर आपसे कोई पूछे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो आप बताना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो समझ में आ गया? और कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं जानते ही होगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शनल क्या है? फ्रिक्शनल क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। हाँ, तो बात समझ में आ गई? हाँ, तो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो डेल्टा यू को तुम क्या लिख सकते हो बताओ? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या लिख सकते हो? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। होपफुली आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया होगा। वहां काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में सारी फोर्सेस का वर्क डन होता था। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इंटरनल, सब फोर्सेस का वर्क डन हम लोग वहां कैलकुलेट। यहां पे केवल और केवल क्या कैलकुलेट करना है? नेगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स कैलकुलेट करना है। वही होगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। बोलो बात समझ में आ गई इतनी? क्या आप सभी को इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है। तो एक चीज यहां लिख लीजिएगा साफ साफ, डेल्टा यू इज इक्वल टू, लिखिए डेल्टा यू
इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके लिए डिफाइंड नहीं है, इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो समझ में आ गया है नहीं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड नहीं है। इसके लिए केवल और केवल डिफाइंड है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। बोलो बात समझ में आई या नहीं? लिख लो, नोट कर लो जल्दी से। चलिए देखिए, हम लोग का एक एजम्पशन होता है कि हम लोग ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती नहीं है, बट हमारा ये एजम्पशन है और हम लोग जीरो मान के वर्क करते हैं काम। क्या मान के वर्क करते हैं बेटा? जीरो मान के। ठीक है, तो एक ये ग्राउंड है, ये क्या है बेटा? ग्राउंड। और ग्राउंड से h1 हाइट पर, कितनी हाइट पर? h1 हाइट पर एक मास रखा है m। क्या रखा है? एक मास रखा है m, और इस मास को उठाकर हम दूसरी हाइट पर रख देते हैं, h2 हाइट पर। इसको कहां ले जाकर रख देते हैं बेटा? h2 हाइट पर। मतलब यहां से, ग्राउंड से, जमीन से कितनी हाइट पर रख देते हैं? बात समझ में आई? मतलब जमीन से पहले कितनी हाइट पे था? h1। इसको उठा के हमने कहां रख दिया? h2 हाइट पर। कुछ समझ में आया? अच्छा नहीं है तो फॉर्मूला क्या था बताओ? इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब ये इस जगह पर होगा? तो नीचे फोर्स लगेगा mg, और हाइट कितनी है? h1। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mg h1। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो यहां से यहां चला गया, तो अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? mg, और हाइट कितनी है? h2। mg h2। बोलो समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला है भैया। हाइट कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? v कहां? u है गधे। अबे यू बोल है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, गधा एकदम। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है? mgh2 माइनस mgh1। तो mg कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? h2 माइनस h1। पहले ये देख लो इतना समझ में आया कि नहीं। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या आया? ये सही है? पक्का आ गया? ठीक है, अब ये बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? ऊपर की ओर। इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? ऊपर की ओर। कितना हुआ? h1 था, h2 चला गया, यानी h2 माइनस h1। h2 हाइट पे गया है, h1 पे पहले था, h2 में से h1 माइनस करोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर कितना हुआ? m का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? h2 माइनस h1। और फोर्स नीचे कितना लग रहा? दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा? mg। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा? ऊपर। कितना हो रहा है? h2 माइनस h1 cos थीटा। mg फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। थीटा कितना है? 180। cos 180 की वैल्यू -1, यानी क्या आ गया? माइनस mg h2 माइनस h1। बोलो समझ में आया? अब ये बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर था? नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। सही है? तो डेल्टा U इज इक्वल टू नेगेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्स कितना आया है? माइनस mg h2 माइनस h1। तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया? प्लस। तो डेल्टा U बराबर mg h2 माइनस h1। देखो बराबर वही तो आया, सेम आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो क्या ये फॉर्मूला प्रूफ हो रहा है? सही है फॉर्मूला। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, नॉट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस WC। अब चाहे यहां से देख लो, माइनस माइनस इधर लगाओगे
माइनस इधर लगाओगे तो इधर भी माइनस लगाओगे, तो माइनस WC बराबर क्या आ गया, MgH2 माइनस H1। तो आप देख लो माइनस WC ये आ रहा है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रखा है, दोनों बराबर है या नहीं है? शायद अंधे हो क्या भाई? माइनस WC नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये आया और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये आया, और दोनों एक दूसरे के बराबर है। यही चीज तो हमने बोला अभी इसके पहले। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो हम कह सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। नोट कर लीजिए। ओम हरि, हरि ओम, हर हर महादेव। चलो देखो, अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, डेल्टा U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई अ कंजर्वेटिव फोर्स। यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बताओ बेटा, यही पढ़ा ना? अच्छा ये बताओ, ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत ही थोड़ी एनर्जी मान लो चेंज हुई पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको हम लोग DU नहीं लिख सकते हैं। तो चेंज इन एनर्जी बहुत थोड़ी सी होगी, तो चेंज इन वर्क डन भी बहुत ही थोड़ा सा होगा। क्या होगा? थोड़ा सा। अगर दोनों तरफ डी दिख जाए तो दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। बोलो ये तो फॉर्मूला बन गया किसका, डिफरेंशियल फॉर्म में। कहीं पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बहुत छोटा होगा तो वर्क डन भी बहुत छोटा सा होगा, तो डी लगा देंगे, डिफरेंशियल फॉर्म। बोलो समझ में? बहुत बढ़िया। अच्छा अब ये बताओ, जैसे DU है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अब ये वर्क डन जो होगा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, अब वो मान लो वेरिएबल फोर्स है, मान लो वेरिएबल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स कैसा फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स डॉट फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो F डॉट dx। तो अब सोचो जब इसकी डिस्प्लेसमेंट x1 होगा तब उस समय इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब डिस्प्लेसमेंट x2 होगा तब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक और नया फॉर्मूला निकल आया। ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहां कौन सा फोर्स रखोगे, कंजर्वेटिव फोर्स, और कोई फोर्स मत रखना, केवल और केवल कौन सा फोर्स यहां रखना है, ओनली एंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो समझ में आ गया? आ गया? नोट कर लीजिए। नोट हो गया? वेरी गुड। अब हम आपको एक न्यूमेरिकल देने जा रहे हैं इसी से रिलेटेड। या देखते लगा पावत कि नहीं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक फोर्स है 2x जो कि वेरिएबल फोर्स है, और ये कि कंजर्वेटिव वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव है और वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 1, 1 पे 10 जूल है। कितनी जूल? 10 जूल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी x इज इक्वल टू 1 पे कितनी है? 10 जूल। आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है एट x इज इक्वल टू कितने पे? 2 पे। इज कितनी होगी? आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी x इज इक्वल टू 1 पे 10 जूल है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी x इज इक्वल टू 2 पे कितनी होगी? कुछ समझ में आया क्वेश्चन? तो मैंने नोट कर दिया है, फॉर्मूला बगल में लिखा हुआ है, जल्दी से ट्राई मारिए। चलो देखो, देखो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x1 से x2, और क्या होता था, कंजर्वेटिव फोर्स डॉट dx। सही बात है। फाइनल कितनी है नहीं पता, इनिशियल कितनी है 10 जूल, इज इक्वल टू नेगेटिव x1 कितना है 1,
x2 कितना है 2, कंजर्वेटिव फोर्स कितना है 2x डॉट dx। बोलो समझ में आया? बोलो, अपना मुंह खोलो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -10 इज इक्वल टू -2, बाहर ले लो। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 2/2 और लिमिट लगा दो 1 से 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -10 इज इक्वल टू -1। अब एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 का स्क्वायर 4 -1, तो माइनस ये कितना आ जाएगा 3, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -10, माइनस का 10 उधर जाएगा प्लस, तो प्लस का 10 -3 यानी कितना आ जाएगा 7 जूल प्लस का, ये आ गया। बोलो समझ में आ गया या नहीं? बोलो क्लियर हो गया बेटा? समझ में आया न्यूमेरिकल या नहीं? इसको नोट कर लीजिए खाट से आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है 3i कैप प्लस 4j कैप, इनिशियल 0,1 पॉइंट पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल, 2,3 पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये दोनों x पॉइंट है और ये दोनों y पॉइंट है। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बट यहां पे एक x डायरेक्शन में है एक y डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो याद है तुमको इंटीग्रेशन x1 से x2 फोर्स fx dx प्लस इंटीग्रेशन y1 से y2 fy dy, जब दो डायरेक्शन में होता और एक z वाला होगा तो z वाला लगा दोगे, है ना। अब देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है नहीं पता, इनिशियल कितनी है 10, x1 कितना है 0, x2 कितना है 2, तो 0 से 2, y1 कितना है, अच्छा एक मिनट, fx कितना है 3 dx प्लस y1 कितना है 1, y2 कितना है 2, fy कितना है 4 dy, fy फोर्स कितना है, तो 1 से 3, अच्छा वो लिखे हैं क्या 2, तो 1 से 3। बोलो बात समझ में आ गई? तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -10 इज इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 dx, इधर 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 3 dy, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, x लिमिट 0 से 2 प्लस 4 y लिमिट 1 से 3, इसको क्या लिखोगे 3, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट -0 प्लस 4 अपर लिमिट 3 -1। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8, सही है। uf -10, uf -10, ठीक है, uf माइनस का 10 उधर जाएगा प्लस का 10, कितना आ जाएगा 18 और 6 24 जूल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्लियर हो गया है नहीं? समझ में आ गया है? एक मिनट, ये नेगेटिव में फोर्स होगा ना बेटा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है ना, तो ये नेगेटिव साइन आगे लगा लेना, ठीक है। नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन में हमको नेगेटिव में रखना होगा, ठीक है। किस में रखना होगा बेटा? नेगेटिव में। पूरे नहीं, पूरे में। ये प्लस का 10 हटा दो यहां से, अभी ये इधर माइनस का 10 है अभी, ठीक है। भाई नेगेटिव का वर्क डन होता है ना आपका, ठीक है, तो ये माइनस का है, ये पूरा ये, ठीक है, ये माइनस का लगा हुआ है आगे, ये माइनस है, माइनस लगा हुआ है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, -6 + 8 14, यानी माइनस का 14। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का 10 उधर जाएगा, प्लस का 10। सही है। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, 10 - 14 -4 जूल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, -4 जूल। बोलो क्लियर हो गया। तो ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा न्यूमेरिकल। अब इसके आगे कल लगाएंगे, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग।